जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास के दूसरा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक माह की कथा बहुत ही पावन और पवित्र है। इस कथा को श्रवण करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और गरीबी दूर होती है। साथ ही साथ जो भक्त कार्तिक मास की व्रत रखते हैं या कार्तिक महीने में श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही साथ भगवान की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। प्रिय भक्तों, इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, तभी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान की कथा को बीच में नहीं छोड़ा जाता। बीच में छोड़ने से दोष लगता है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस कथा का श्रवण कर मनचाहा फल की प्राप्ति करें। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसके पति को किसी राक्षस ने मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुणा और विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहाय हूँ। अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदियों की व्यवस्था कौन करेगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? कौन मेरा सहारा बनेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्ख कहाँ जाऊँगी? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कैसे करूँगी? क्या करूँगी? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ, अभागिन हूँ। हे प्रभु, मेरी दुख कौन दूर करेगा? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हर सके। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश आई, फिर भी अत्यंत करुणा विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई और अपने भाग्य को कोसती रही। वह बहुत दुखी थी। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि की क्रिया की। तत्पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र व्रत हैं। जो मनुष्य शक्ति से, श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करती हैं, वे चाहे कितने ही पापी क्यों न हो, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण और दीप दान करते हैं
तथा सुबह सुबह तुलसी माता के वृक्ष की रक्षा करते हैं, तुलसी माता को एक लोटे जल से सींचते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर की स्वच्छता तथा भगवान विष्णु के स्वास्ति वचन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाती है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता तथा उनकी पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा औरत दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक मास का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा भक्तिपूर्वक करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी, उसके शरीर कमजोर हो गए थे तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के नियमित उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाला था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण यानी कि भगवान विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चवर डुलाते हुए अप्सरागणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादि देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी के पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में प्रतिदिन दीप दान की थी, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। यानी कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर है, वह कभी दूसरे के घर नहीं जाती। उस जन्म में तुमने जो व्रतादिक प्रतिस्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल स्वरूप से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या बनी। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियत समय पर कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सका। हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक के महीने में व्रत करता है, वे सब मेरे समीप ही रहते हैं और तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाते हैं। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होती है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधित पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करके बोली, प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय।
अब सुनेंगे कार्तिक माह की 5 की एक कहानी। कार्तिक माह में बहुत सी कहानियाँ कही जाती है, लेकिन अब जो कहानी बताने जा रही हूँ वह एक ही कहानी की जाती है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वो प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाती थी। प्रतिदिन इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती और घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, सुख सुविधाएं मिलती, कपड़े धुले मिलते, बहू घर का सारा काम कर देती। ये सब बातें ब्राह्मण सुन रहा था और ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। चलते चलते कुछ ही दूर पर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की बोलती है कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए एक घर चाहिए। उसकी बात ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जाने लगे और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता, तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो? अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना दे। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बातें बताती है और माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा मुझे दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफियाँ निकलती है। वह सोचती है कि आटे में इतनी मोहर असरफियाँ हैं, उसके घर न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को विवाह कर साथ में ले जाऊंगा। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर ले आए। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मारने लगे? बहू लाने की बात कहकर मेरी दिल न दुखा। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? तब ब्राह्मण ने बोला, ना तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई और बहुत सम्मान किया। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाते जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती थी, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर भी दबाती थी। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से कहने लगी कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू वावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और न ही कोई बेटी है।
बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, क्या करना है, जब सास ससुर आए तब जली फूटी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर वापस आ गई और जैसा जैसा पड़ोसन ने उसे बताया वैसे ही वैसे उसने अपने घर आकर किया। जब सास ससुर घर पर आए तो बहू ने उनको खाना लगाकर नहीं दिया। भूखे लोगों को कोई आदर सत्कार बहू नहीं की और न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूटी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू के बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों में चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल इसे ही रानी बनना है और यही इस घर की मालकिन रहेगी, इसलिए इसे चाबी थमा दो। ब्राह्मण की बात सुनकर बुढ़िया ने उसे चाबी थमा दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखी तो किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे पड़े हैं, सभी में अटूट भंडार पड़े हुए थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, माता पार्वती, भगवान गणेश, माता श्री लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं वह एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से कहती है कि तुम कौन हो। लड़का कहता है कि मैं ही तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई, नाचने फिरने लगी, सोलह श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर और सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत उनको सम्मान दी, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा यमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, माता लक्ष्मी, महादेव जी, माता पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही थी, तुलसी जी लहलह करके खिली हुई थी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा यमुना भी बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता उस कोठरी में विराजमान थे और वहीं तिलक लगाए हुए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है,
बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगल बगल पड़ोस की कि तू ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वो बोले, इस पर बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने 4 की अंगिया पहनी हो, छाती में दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे, पवन पानी से गठ गोड़ा बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। उसने 4 की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भी भींग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दिए वैसे ही सभी को देना। जिस प्रकार बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण कर उन्हें बेटे प्रदान किए, वैसे ही कार्तिक देवता सबकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें, किसी को निसंतान न रखें और हर मनोकामना पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए राय दामोदर भगवान की जय, कार्तिक देवता की जय। बुढ़िया माई की कहानी। चातुर्मास में पुष्कर स्नान की कहानी। कार्तिक स्नान, बुढ़िया माई की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो उसने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लेना। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भरी हुई थी। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा घर वापस आ गया। रात हो गई। रात्रि के समय श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई से पूछा, आप कौन हैं? श्रावण मास ने जवाब दिया कि मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया और जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण को भोजन करा श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजयी दिवस के रूप में बुराई का अंत की और खुशी से दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़कर माता चली गई और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा कि बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने भी जाते समय बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गई। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। वह हर लोगों की सेवा करने लगी, गरीबों को धन देने लगी। बेटा अपनी माँ को जब लेने आया तो झोपड़ी को पहचान न सका।
तब उसके बेटे ने आसपास के पड़ोसियों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पे एक झोपड़ी देखी जिसमें मेरी माँ रहती है। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले गया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गई और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। लेकिन बहू की माँ को धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह पूजा पाठ में उसकी मन बिल्कुल नहीं लगती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जैसे ही 4 मास चले गए वैसे ही झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गद्दी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सत्कार करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने वहीं पे पहुँचता है तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, सिर्फ 4 समय खाती और सोते रहती थी, जिससे वह गधी योनि बन गई। जवाई गधी योनि को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई हैं। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। कहना न सुनना न हुनकार भरना न, हमारा सारा परिवार न। बोलिए भगवान दामोदर की जय। हे दामोदर भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा बरसाएं, उसे आशीर्वाद प्रदान किए, ठीक उसी प्रकार जो भक्त आपकी पूजा अर्चना करते हैं और तहे दिल से दान पुण्य और जाप करते हैं, उनकी भी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रिय भक्तों, इस कहानी के बाद कार्तिक मास की दूसरी कहानी राम लक्ष्मण की कहानी है, तो चलिए श्रवण करते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास चले जाने लगते हैं। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद फूल फल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल और कंदमूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल क्यों परोस रही हैं? तब माता सीता बोलती हैं कि 1 पत्तल गौ माता जी की है। राम जी लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब माँ सीता बोली, हे स्वामी, राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब भगवान राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कथा सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी जो प्रभु श्री राम की कथा सुनाएगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए इस नगरी का नाम
सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया कि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था, सभी सुखी संपन्न थे और धनवान थे। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई तो पनिहारों ने राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और माता सीता कहें कि बाई, राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली, मेरे घर तो बहुत काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुन आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरी और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा महारे हिवरे रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। इस प्रकार सीता जी ने राम कथा सुनाई और बाई ने उस कथा को सुनी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा म्यारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर कर लाई राम। संपाडो पधारो राम, झगल्या टोपी लाई राम। कड़ा किलंकी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिवड़े हीरो शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लइयो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम। खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो लइयो राम। जल भर झाड़ी लाई राम, अबे आचमन करेलियो राम। रे श्याम गमछोल पलाई राम, हाथ मुँह पोछलियो राम। पुष्पा सुसेज बिछाऊँ राम, अंतरिमा छिड़काऊँ राम। हिंगलू डोलिया दुलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुखभर सेज पोढ़ो राम, हाजर पोंखा डोलो राम। थामे राम ममामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माया बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। मुरली मिजाज काई राम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, ए बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जीवित किए थे, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी प्रभु श्री राम रक्षा करे। तुझे स्वर्ग का सुख मिले और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। सीता माता ने उस बाई को
उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दी। जब घर बाई गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लेकर आई है? उसकी बहू ने कहा, मैं माँ सीता जी से राम कथा सुनकर आई, उसी का फल है ये। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना और उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिसे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। और 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल की प्राप्ति होती है। 1 भाग माता तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग सूरज को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल की प्राप्ति होती है। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आने पर बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी और मेरे को भी अपने साथ ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म और पुण्य किया था? भगवत गीता का कौन सा ऐसा पाठ की, वो हमें बताओ, ताकि हम लोग भी वैकुंठ जाएं। बाई ने कहा, मैंने प्रतिदिन माता सीता से राम कथा सुनती थी और नियम से उसका उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब लोगों ने मिलकर राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे, माता सीता की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग लोक में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। अब समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा, लक्ष्मण कथा, माता जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जयकार गूंजने लगी। इसके साथ ही साथ सभी भक्तों ने राम लक्ष्मण और माता सीता को कोटि कोटि प्रणाम किए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सीता मैया की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज मैंने कार्तिक मास का दूसरा अध्याय की कथा संपन्न की। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।
इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला कार्तिक मास का तीसरा अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।